नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग जो कि 28 अगस्त को आपकी होने वाली है, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ चुके हैं और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि वीडियो का नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, डेली कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम 2023 को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे सभी सेक्शन 18 सदाओं की क्रांति की बात हो गई, या फिर राजस्थान का किसान आंदोलन हो गया, या फिर प्रजामंडल आंदोलन हो गया, या आभूषण हो गया, सभी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो चलिए यहाँ पे अपन स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट से पूरे 50 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, जो कि राजस्थान जीके के हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए पर्सन है पहले के एग्जाम में। VN रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं? दोस्तों, मारवाड़ का भूला हुआ नायक डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। ये मतलब जो वैज्ञानिक है, ये जो भी व्यक्ति थे, इनका नाम हटा के भी ये पर्सन रिपीट हो चुका है। तो वो कौन है? आपके चंद्रसेन है। ठीक है, मारवाड़ का भूला नायक या भूला शासक या भूला व्यक्ति चंद्रसेन को कहा जाता है। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है और आप सभी को अच्छे से याद होगा। ये बनी ठनी चित्रशैली है वो किशनगढ़ शैली से है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये बनी ठनी जो चित्रशैली है वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो कितने जिलों में है? जैसलमेर और बाड़मेर, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको सही करना है। यहाँ पे देखिए, बेरी क्या है? दोस्तों, बेरी क्या है? बेरी किसको बोलते हैं? बेरी हम कुओं को बोलते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपने राजस्थान में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुएं को बेरी बोला जाता है। तो बेरी तालाब आदि के आसपास बनी छोटी कुएं को कहते हैं। यहाँ पे व्याख्या के तौर पे भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है लास्ट 2022-23 की परीक्षाओं में। तो ये गैस से रिलेटेड होगा। अंतः विद्युत जो शक्ति है वो गैस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, सुनहरी या फिर स्वर्ण कोटी पर्यटन स्थल किस ज़िले में स्थित है? तो ये तो सभी जानते हैं, ये आपके टोंक ज़िले में स्थित है। ठीक है, कौन से युग में सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, युग में आपको अलग अलग नस्ल दी गई है। मगरा नस्ल भेड़ की दी गई है, मारवाड़ी नस्ल भेड़ की है, मारवाड़ी नस्ल बकरी की है, मालवा नस्ल गाय की है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। A B C एवं D, मतलब सारे युग में हमारे सही है। ठीक है, दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है कहलाता है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सुनारगढ़ भी बोल सकते हो उसको, सोनारगढ़ वगैरह। ठीक है, तो ये जैसलमेर का दुर्ग है जिसको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, वह स्थान कौन सा है? दोस्तों, मीरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो मीरा ने अंतिम दिन कहाँ पे बिताए थे? तो वो द्वारिका में बिताए थे। और आपको पता होगा कि मीरा ने अंतिम समय में जो कृष्ण जी की मूर्ति थी, ठीक है, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे वो क्या होती, उनमें विलीन हो गई थी। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में गेंदड़ नृत्य सामान्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी हमने शेखावटी के गेंदड़ नृत्य के बारे में बात की गई थी। पूछा गया था कि गेंदड़ नृत्य कहाँ का फेमस है। ठीक है, तो वो शेखावटी से रिलेटेड है। अब पूछा गया है कि किस त्यौहार पे किया जाता है? तो होली पे किया जाता है। देखिए, अगर कोई त्यौहार पूछा जा रहा है जिसमें कि पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है, ठीक है, या पूछ यानी कि पुरुष जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मोस्टली दोस्तों वो होली से रिलेटेड त्यौहार होता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, थेव कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ की है थेव कला। ठीक है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगोजा क्या है? दोस्तों, अलगोजा क्या है? अलगोजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कोटा, बूंदी, बाड़ावाड़ और जिला ये है किसके लिए जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। अगर आप देखेंगे राजस्थान के नक्शे के इस प्रकार से, ठीक है, नया नक्शा आ चुका है और जो नए 19 ज़िले थे जो भी बने थे, ठीक है, उनका भी नया इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये यहाँ पे पड़ते हैं आपके, और इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? देखिए, जल दुर्ग
पारिक दुर्ग, ठीक है, पर्वत दुर्ग, ये सारे अलग अलग दुर्ग है। तो यहाँ पे जल पारिक के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए गागरोन दुर्ग, ठीक है, ये आपका जल दुर्ग है। मतलब गागरोन दुर्ग अब आप देखेंगे तो इस प्रकार से बना हुआ है और इसके दोनों साइड में नदियाँ हैं, ठीक है, दोनों नदियाँ हैं। और यहाँ पे अगर गागरोन दुर्ग की बात की जाए तो इस दुर्ग में दोस्तों एक पीर बाबा है मुसलमानों के, ठीक है, मीठे पीर साहब, ठीक है, इनकी मज़ार भी स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए वापस से वो क्वेश्चन आ चुका है अभी जो हमने पूछा था। यहाँ पे देखिए राज प्रशस्ति किस पर स्थापित की गई थी। तो दोस्तों राज प्रशस्ति है वो राज समुंदर झील के बांध में स्थापित की गई थी। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है। दोस्तों पुरंदर की संधि कहलाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आगे जाके सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपका अलग से चैप्टर होगा इतिहास का, उसमें आपको मिलेगा। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपके शिवाजी है इनके भी 3-4 काल थे अलग अलग, शिवाजी प्रथम सेकंड वगैरह, ये ठीक है, मराठा वगैरह। यहाँ पे देखिए अगला है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। दोस्तों कुचामनी ख्याल है वो किसके प्रवर्तक थे। तो ये थे आपके लच्छी राम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ख्याल है, ठीक है, जो ख्याल हमारी प्रसिद्ध, ठीक है, जिसके बारे में भी आपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, डोसा है, डोसा जो रिलेटेड है वो किसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्न में से किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था। आपको पता है कि जो मानसिंह थे वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक है, और मानसिंह कहाँ के थे, जयपुर के थे। अब इनको किन किन सूबेदारों में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है ABC। बिहार में भी थे, बंगाल में भी थे और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी थे, अजमेर में नहीं थे ये, ठीक है। इसी बात देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है। ये आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के कोई भी न्यायालय है उनके न्यायमूर्ति है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है ऐसे केस में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी, देखिए अगर मैं इंडिया क्षेत्र की बात करूँ, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं राज्य स्तर की बात करूँ तो राज्य स्तर में हमारे राज्यपाल भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा आंसर इसमें सही होगा, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा को प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी। तो ये सभी जानते हैं सुमित्रा सिंह थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल कराया था। तो कितने थे दोस्तों, 6 थे। आपने ट्रिक भी याद कर रखी होगी क्या, चीकू, गाजर, आम, इस प्रकार से आपने कर रखी होगी, जिसमें दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ भी आता है, ठीक है, चीकू, कै फिर कुंभलगढ़ आ जाएगा, गै फॉर गागरुन आ जाएगा, जै फॉर जालोर आ जाएगा, इस प्रकार से ए फॉर आमेर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने याद कर रखे होंगे, ये सारे 6 इसमें आते हैं। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था। तो वो किया था 2010 में। कब किया था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है। दोस्तों छोटी तीज का त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। टोडी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडी है वो कान में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अंगुली का भी मैंने पूछ लिया है, कमर का भी पूछा है, गर्दन का भी। जो कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वहाँ पे मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ आपके पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो उन टॉपिकों को आप एक बार ज़रूर देख के जाए। यहाँ पे देखिए सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। तो दोस्तों कब किया था, बयाना के युद्ध में, ठीक है। बयाना का युद्ध है वो भरतपुर से रिलेटेड है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था आप कमेंट करना। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। देखिए अगर आपको बाबर के जो युद्ध है वो याद है तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में भगोली समय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है, ये जलाता है लोहा अयस्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए दुर्गादास राठौर की मृत्यु हुई थी। तो वो कब हुई थी दोस्तों, उज्जैन में हुई थी। दुर्गादास जो राठौर थे वो किस रियासत से संबंधित थे। तो ये मेवाड़ रियासत से रिलेटेड थे। तो आपको इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। शिशुपाल वध के लेखक कौन है। दोस्तों ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये याद आएगा आपका, माघ आ जाएगा इसमें। निम्न में से जिस इतिहास सेविका को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर स्नेह है वह कौन थी। तो दोस्तों वह कौन थे, KR कानूनगो, ठीक है, KR कानूनगो।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ देव वहाँ के शासक थे। कौन थे? कन्नड़ देव, ठीक है। और आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के वहाँ पे जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने उसका नाम है वो जलालाबाद भी रखा था, ठीक है। क्या रखा था? जलालाबाद, ठीक है। और एक और था जिसका नाम उन्होंने खिजराबाद रखा था। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। आगे देखिए यहाँ पे स्थान जहाँ 1734 में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी, वह कहाँ पे था? दोस्तों ये क्वेश्चन शायद मैंने आज या कल ही कम्युनिटी पोस्ट में पूछा है। तो ये कहाँ का था दोस्तों? ये हुरडा सम्मेलन था हमारा, ठीक है। कौन सा था? हुरडा सम्मेलन था, जो कि कब हुआ था हमारा? 17 जुलाई, ठीक है। 17 जुलाई 1734 में ये हुआ था। 34 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और इसमें जो राजस्थान के मराठा शासक थे, राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, वो जो मराठा शक्ति थी, है ना, उसको अपनी ओर से खदेड़ने के लिए, ताकि उनका आक्रमण ना हो, उनकी ऊपर इनका ऊपर कोई उनका कब्जा ना हो, इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया था? एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसको हम हुरडा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। और इन्हीं के बेस पे दोस्तों और भी कई स्कीमें लॉन्च की गई थी। अगर आपने विस्तार से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा है दोस्तों, वो कहाँ के थे? आपके कहाँ के थे आपको बताना है। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये भी आप सभी जानते होंगे, 1913 में हुआ था ये, ठीक है। देखिए आपको दो चीज़ याद रखना है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल से आपको क्या याद रखना है? 1913। 1913 में क्या हुआ था? मानगढ़ जो हत्याकांड है वो हुआ था, जिसमें किसानों पे अत्याचार किए गए थे, उनको मार दिया गया था, गोली चलाई गई थी इस प्रकार से। एक सभा हो रही थी किसानों की, वहाँ पे ये एक्शन लिया गया था, ठीक है। और ये एक्शन किसने लिया गया था? ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही लिए गए थे। बाकी इसमें काफ़ी सारे जो राजस्थान के शासक थे, जो कि अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, वो शामिल थे यहाँ पे। लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अब लटकन के नाम से आप सभी समझ जाएंगे कहाँ पहना जाता है। सीधी सी बात है, नाक या कान में पहना जाएगा, यहीं पे लटकता है कोई चीज़। डाबड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। 1947 में हुआ था डाबड़ा कांड, ठीक है। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसका? 1936 में, तो ये हो जाएगा बीकानेर में। दोस्तों बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में की गई थी। आपको बता दूँ, दो ऐसी रियासतें हैं जिनकी प्रजामंडल की स्थापना उनके क्षेत्र में ना करके बाहर की गई थी। उन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अपने पास बुक होगी उसमें देख लेना। मैं पहले बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 88 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं, 1 नवंबर 1956 से है। लास्ट में अगर मैं बात करूँ, 1 नवंबर 1956 को हमारी जो अजमेर मेरवाड़ा है उसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। बाकी 2-3 क्षेत्र और भी थे जिनको 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। तो राजस्थान का स्वरूप 1956 1 नवंबर से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? जो किससे था? ये हमारा मारवाड़ से संबंधित था। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? तो वो कहाँ पे किया था? चावंड में किया था, ठीक है। महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी है वो भी किसको बनाया था? इसी को बनाया था। स्टार्टिंग में गोकुंदा थी, उनको गोकुंदा में वहाँ पे उनका राज्य अभिषेक वगैरह हुआ था। जो उदय सिंह थे, उनकी मृत्यु के बाद उनको बनाया गया था, ठीक है। खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है, वो किसको भेजा जाता है? शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता है कर वसूली वगैरह के लिए। सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो ये सभी जानते हैं आप, 5 जगह पे करवाया था। 5 जगह में दोस्तों आपके एक तो जयपुर आता है, एक दिल्ली आता है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश में आती है हमारे, ठीक है। जंतर मंतर के नाम से करवाया था इन्होंने, ठीक है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसको तो आप घोल के पी लेना, आपको याद भी होगा, नहीं है तो कर लेना भाई। देखिए इस PDF फाइल में ऑलरेडी सभी के आंसर है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, आपको वापस से रिपीट हो जाएगी कौन सी परीक्षाओं में आ रहे हैं लगातार। और यहाँ पर मैं मैंसन भी कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों को जो कि लगातार रिपीटेड है। BSTC एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीटेड है। तो आप ध्यान में रखिए, जो भी एग्ज़ाम अभी लगे हैं हाल ही में, आप अगर उनको भी पढ़ सकते हैं पेपरों को, तो वो ज़रूर पढ़े। यहाँ पे देखिए, मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते थे? तो दोस्तों हरिश्चंद्र से मानते थे वो, ठीक है। मंडोर की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नागभट्ट जो थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण था? तो गोसुंडी किस में था? ब्राह्मी लिपि में था, ठीक है।
पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक कौन है? तो जय नायक हो जाएंगे। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन मिलेगा, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो, इन दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। पृथ्वीराज विजय जय नायक की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय की है। ठीक है। बाकी सूर्यमल मिश्रण है, उनकी भी है, वो पूछी गई है। कल्लण की भी पूछी गई है। ठीक है। इन सभी के बारे में पूछा गया है कुल मिला के, इन चारों के बारे में। ठीक है, तो आप याद कर लेना। जम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते थे? तो वो विश्नोई कहलाते थे। ठीक है। कौन सी प्रजाति? विश्नोई। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत काल कौन सा था? तो ये आप सभी जानते हैं, कछुआ वंश था। और कछुआ वंश कहाँ से रिलेटेड है? ये हमारे आमेर से रिलेटेड है। ठीक है। जो हमारा रामगढ़ क्षेत्र है, जब रामगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे उनकी कुल देवी भी है। ठीक है, कछुआई माता। ठीक है, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये दौसा से उधर से आते हुए यहाँ पे इनका शासन स्टार्ट हुआ था कछुआ का। ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने क्या हुआ था, जो अकबर थे उनसे वैवाहिक संबंध बनाए थे। जोधा अकबर वगैरह आपने पढ़ा होगा। सेंतल्स में राम विष्णु की संप्रदाय किसने स्थापित की थी? तो वो हरिरामदास ने की थी। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, अंतिम क्वेश्चन आपका। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से आपको सही युग में सुमेलित नहीं है बताना है। धनेरी पाली से रिलेटेड है, गिलकुंड अजमेर से, बालाथल उदयपुर से, गणेश्वर सीकर से। ये दोस्तों यहाँ पे साइड में जो लिखी गई है ये आपकी सभ्यताओं से रिलेटेड है और ये वहाँ के स्थान है। तो यहाँ पे सही आंसर गिलकुंड होगा। गिलकुंड अजमेर में नहीं है भाई, बालाथल उदयपुर में है बिल्कुल, गणेश्वर सीकर में है, धनेरी पाली में है, गिलकुंड अजमेर में नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, यही हमें देखना था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरे 50 के 50 प्रश्न वो डिस्कस कर लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप इस पेपर को, अगर इसमें से आप 50 के 50 याद कर लेते हैं तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके 5 से 7 प्रश्न ऐसे कैसे आपको रिपीट मिल जाएंगे। इसके बाद, इसके अलावा भी मैंने एक पेपर ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, उसमें भी आपको डिफरेंट 50 नंबर के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से भी मैच खाते हुए आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसे अगर आप दोस्तों 5-6 पेपर निकाल लेते हैं पिछली परीक्षाओं के, तो यकीन मानिए कि दोस्तों आपके 30 से और 35 क्वेश्चन तो आपको उन्हीं में से मिल जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पेपर की PDF फाइल आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं।